गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्पीशीज़। ठीक है, स्पीशीज़ किसे कहते हैं? ठीक है, बायोलॉजिकल जो स्पीशीज़ कंसेप्ट क्या होता है, स्पेशिएशन क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ स्पेशिएशन क्या है, ये सब हम इस टॉपिक में कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज़ में कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले तो स्पीशीज़ क्या होता है, स्पीशीज़ का डिफिनेशन। ठीक है, डिफिनेशन ऑफ स्पीशीज़। डिफिनेशन इसका स्पीशीज का डिफिनेशन क्या है, स्पीशीज किसे कहते हैं? ठीक है, तो स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। स्पीशीज क्या है? स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, ग्रुप है, इंडिविजुअल्स के ग्रुप है, हैविंग सम बेसिक सिमिलर कैरेक्टर्स distinct from other groups of individual, interbreed under natural condition to produce fertile offspring and sharing a common gene pool is called species. तो स्पीशीज क्या है? स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ये क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से उन जो इंडिविजुअल्स जो है ग्रुप्स, इंडिविजुअल्स के जो ग्रुप्स है उस इंडिविजुअल्स में कुछ बेसिक सिमिलर कैरेक्टर्स होना चाहिए जो कि अदर ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल, कोई अदर स्पीशीज है उससे बिल्कुल अलग होना चाहिए। ठीक है, और वो जो इंडिविजुअल्स है, स्पीशीज के इंडिविजुअल्स है या मेंबर्स है, वो आपस में इंटरब्रीड, मतलब इंटरब्रीड या रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, टू प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, और एंड शेयरिंग ए कॉमन जीन पूल, जो कि शेयर करता हो कॉमन जीन पूल। ठीक है, तो स्पीशीज एक ऐसे मतलब इंडिविजुअल्स के ग्रुप को कहा जाता है, ठीक है, जो कि बिल्कुल दूसरे इंडिविजुअल के ग्रुप से अलग होता है, और जो इंडिविजुअल्स है उस ग्रुप में जो इंडिविजुअल्स है वो आपस में उनमें एक बेसिक सिमिलर कैरेक्टर्स होना चाहिए और आपस में एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड होना चाहिए, और जो इंटरब्रीड करने के बाद जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, जो यंग वंस प्रोड्यूस होगा, वो फर्टाइल होना चाहिए, और ये क्या करता है? आपस में जीन पूल शेयर करता है। ठीक है, तो स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैविंग सम basic similar characters which is distinct yeah, which is different from other group of individuals, and they interbreed among themselves under natural condition to produce a fertile offspring and sharing a common gene pool. तो हम लिख सकते हैं species is a group of individuals having some basic similar characters different from other groups of individuals, interbreeding under natural condition, interbreeding under natural conditions to produce a fertile offspring, to produce fertile offspring, to produce fertile offsprings and sharing a common gene pool, sharing a common gene pool, it is known as species. ठीक है, तो जो species है, ठीक है, the word species was first used by John Ray. ठीक है, word species was first used by John Ray. इसने पहले जॉन रे ने क्या किया था? ये जो स्पीशीज वर्ड है फर्स्ट यूज किया था। ठीक है, या स्पीशीज को हम रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड यूनिट कहा जाता है। ठीक है, इट इज अ रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड यूनिट, ठीक है, in which the members of which can exchange gene between themselves but not with the others. ठीक है, तो ये क्या है? रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड यूनिट है जहाँ पे जो स्पीशीज के मेंबर्स है वो आपस में जीन एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, लेकिन
नॉट विद द अदर्स मीन्स, लेकिन अगर कोई दूसरे स्पीशीज है उनके साथ जीन एक्सचेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और स्पीशीज जो है लोएस्ट एंड बेसिक टेक्सोनोमिक कैटेगरी है, ठीक है। स्पीशीज इज अ लोएस्ट, ठीक है, स्पीशीज इज द लोएस्ट एंड बेसिक टेक्सोनोमिक कैटेगरी मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, जो स्पीशीज है वो लोएस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी है। फॉर एग्जांपल अगर हम मतलब टेक्सोनोमिक कैटेगरी अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले किंगडम आता है, ठीक है, फिर क्या आता है, फाइलम आता है, ठीक है, या सब किंगडम आता है, या फाइलम आता है, फिर सब फाइलम आता है, फिर क्लास आता है, या सुपर क्लास, फिर सब क्लास, फिर सुपर ऑर्डर, फिर सब ऑर्डर, तो फिर जीनियस, फिर स्पीशीज, लास्ट में जो लोएस्ट रैंक पे क्या आता है, स्पीशीज आता है। तो स्पीशीज क्या है, लोएस्ट एंड बेसिक टेक्सोनोमिक कैटेगरी है, ठीक है। तो स्पीशीज को हम रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड यूनिट भी कहते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड यूनिट, ठीक है, the members of which can exchange in between themselves but not with others, ठीक है। अब स्पीशीज के कंसेप्ट है, कुछ कंसेप्ट है, ठीक है, 3-4 कंसेप्ट है, जैसे कि हमारे सिलेबस में मेंशन किया हुआ है स्पीशीज कंसेप्ट, फिर नीचे लिखा हुआ है बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट, ठीक है, बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट है, ठीक है। तो एक्चुअली स्पीशीज कंसेप्ट जो है 3-4 है, जो मोस्ट एक्सेप्टेबल स्पीशीज कंसेप्ट है वो बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट है। तो बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे जो 2-3 पहले आते हैं, जो स्पीशीज कंसेप्ट 2-3 पहले आते हैं, जैसे कि टिपोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट आता है, या जेनेटिक स्पीशीज कंसेप्ट, या नोमिनलिस्टिक स्पीशीज कंसेप्ट आता है, वो क्या होता है, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे स्पीशीज कंसेप्ट, ठीक है, स्पीशीज कंसेप्ट। अब स्पीशीज कंसेप्ट में सबसे पहले जो मोस्ट सिंपल एंड जो वाइडली हेल्ड स्पीशीज कंसेप्ट है वो है टिपोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट। टिपोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट, ठीक है, फर्स्ट इज टिपोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट। तो जो टिपोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट है वो मोस्ट सिंपल और वाइडली हेल्ड स्पीशीज कंसेप्ट है, ठीक है, और ये प्रपोज किया था प्लेटो एंड एरिस्टोटल। मोस्ट सिंपल, most simple, and it was proposed by Plato and Aristotle। ये किसने दिया था, प्लेटो और एरिस्टोटल ने दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, ये कंसेप्ट क्या कहता है, देखो आप, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट जो इंडिविजुअल्स है, ठीक है, स्पीशीज के अंदर जो इंडिविजुअल्स है, मान लो स्पीशीज है, जैसे कि हम है होमो सेपियंस सेपियंस, ठीक है, तो होमो सेपियंस सेपियंस में बहुत सारे इंडिविजुअल्स है, ठीक है, हम ह्यूमन बींग्स में बहुत सारे इंडिविजुअल्स है, ठीक है, करोड़ों में मतलब इंडिविजुअल्स है, बिलियंस में इंडिविजुअल्स है, ठीक है। तो जो टिपोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट क्या कहता है, टिपोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट कहता है कि जो इंडिविजुअल्स होता है किसी स्पेसिफिक स्पीशीज के अंदर, जो इंडिविजुअल्स होता है वो इंडिविजुअल्स एक दूसरे के साथ इतना क्लोजली मतलब रिलेटेड होता है, ठीक है, इतना सिमिलर होता है कि अगर हम एक या दो या मतलब फ्यू इंडिविजुअल्स को अगर हम स्टडी करेंगे तो मतलब हमें पूरा जो स्पीशीज है, जितने भी मतलब मेंबर्स है, उस स्पीशीज के जितने भी मेंबर्स है उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे एक या दो स्पीशीज के एक या दो इंडिविजुअल्स को पढ़ने से। तो मतलब अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट
ठीक है। ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीशीज मैच द टाइप और क्लोजली एज पॉसिबल, सो द स्टडी ऑफ वन और अ फ्यू इंडिविजुअल आर थॉट टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द ट्रेड्स ऑफ द स्पीशीज। ठीक है, तो प्लेटो एंड एरिस्टोटल टिपोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट में कहता है कि मान लो स्पीशीज है, ठीक है, मान लो स्पीशीज है, ठीक है, स्पीशीज के अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल्स है, मान लो ये एक स्पीशीज है, इसके अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल्स है, तो अगर हम इसमें से इस स्पीशीज के इस इंडिविजुअल्स में से इन इंडिविजुअल्स में से अगर हम एक या दो इंडिविजुअल्स को स्टडी करेंगे तो हमें मतलब पूरे इंडिविजुअल्स को स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम एक या दो इंडिविजुअल्स को स्टडी करता है तो हमें पूरे इंडिविजुअल्स का जो ट्रेड्स होता है, कैरेक्टर्स होता है, पूरे स्पीशीज का ट्रेड्स या कैरेक्टर्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि वो मेंबर्स, उस स्पीशीज के वो मेंबर्स एक दूसरे से इतना क्लोजली रिलेटेड होता है, इतना सिमिलर होता है कि हमें सब के बारे में नहीं मतलब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मतलब स्टडी ऑफ वन और फ्यू इंडिविजुअल्स आर थॉट टू गिव अ इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द ट्रेड्स ऑफ द स्पीशीज। ठीक है, तो ये कहता है टिपोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट में, ठीक है, जो कि प्लेटो एंड एरिस्टोटल ने दिया था। सेकंड जो है, सेकंड स्पीशीज कंसेप्ट क्या है, नॉमिनलिस्टिक स्पीशीज कंसेप्ट। नॉमिनलिस्टिक स्पीशीज कंसेप्ट, नॉमिनलिस्टिक स्पीशीज कंसेप्ट, इसमें क्या कहता है, देखो इसमें कहता है कि जो स्पीशीज जो है उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, जो भी है वो इंडिविजुअल से, ठीक है, मतलब स्पीशीज हैव नो एग्जिस्टेंस, इसका मतलब स्पीशीज का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन सिर्फ जो स्पीशीज के जो इंडिविजुअल्स होता है उन वही है, जो भी है वही है, ठीक है, इंडिविजुअल से, स्पीशीज का कोई मतलब एग्जिस्टेंस कंसेप्ट है ही नहीं, स्पीशीज का कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, यही कहता है नॉमिनलिस्टिक स्पीशीज कंसेप्ट। तो स्पीशीज हैव नो एग्जिस्टेंस, ओके, स्पीशीज हैव no existence and only the individuals do so, individuals do so, ये कहता है नॉमिनलिस्टिक स्पीशीज कंसेप्ट। जो थर्ड स्पीशीज कंसेप्ट है, जेनेटिक स्पीशीज कंसेप्ट, थर्ड स्पीशीज कंसेप्ट इज जेनेटिक स्पीशीज कंसेप्ट। कंसेप्ट, ठीक है, ये प्रपोज किया था, ये किसने दिया था, लोटसी ने दिया था, LOTSY, लोटसी इन 1918 में इट वाज प्रपोज बाय लोटसी, ठीक है, लोटसी ने दिया था। और अकॉर्डिंग टू दिस स्पीशीज कंसेप्ट, ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, जो स्पीशीज है मतलब किसी सेम स्पीशीज है, ठीक है, मान लो ये एक स्पीशीज है, ठीक है, स्पीशीज के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होंगे, इसके इंडिविजुअल्स होंगे, ठीक है, मेंबर्स या इंडिविजुअल्स होंगे, ठीक है, तो मान लो किसी भी स्पीशीज मतलब ये इंडिविजुअल्स के जो स्पीशीज है वो तो सेम है, ठीक है, मान लो हम होमोसेपियंस, हमारा क्या है, होमोसेपियंस सेपियंस है, ठीक है, तो सेपियंस है हमारा स्पीशीज, क्या है, सेपियंस है, तो हमारे अंदर बहुत सारे उस स्पीशीज के अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल्स होता है, बहुत सारे मेंबर्स होता है, तो जेनेटिक स्पीशीज कंसेप्ट कहता है कि सेम स्पीशीज के जो मेंबर्स होता है, ठीक है, सेम स्पीशीज के जो मेंबर्स होता है वो जेनेटिकली सिमिलर होता है, उनका जो जीन होता है अंदर, जो जीनोटाइप या जीन्स जो होता है जेनेटिकली वो सारे क्या होता है, सिमिलर होता है। सिमिलर होने की वजह से उन इंडिविजुअल्स ये इंडिविजुअल्स आपस में क्या होता है, इनमें फ्री फ्लो ऑफ जीन्स होता है, ठीक है, फ्री फ्लो ऑफ जीन्स एक दूसरे में मतलब इजीली फ्लो होता है, ठीक है, फ्री फ्लो ऑफ जीन्स होता है और ये आपस में इंटरब्रीड या रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लोटसी या अकॉर्डिंग टू जेनेटिक स्पीशीज कंसेप्ट,
all the members of the same species are genetically similar. Genetically क्या होता है? Similar. So there is a free flow of genes between the member of the same species due to which interbreeding between them occurs. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? all the members of the same species are genetically similar. all the members of the same species are genetically similar. So there is free flow of genes between them. Between the members of the same species. Between the members of same species due to interbreeding between them. इंटरब्रीड करने की वजह से, ठीक है, इंटरब्रीड करने की वजह से रिप्रोडक्शन करने की वजह से उनमें फ्री फ्लो ऑफ जीन्स होता है. ठीक है, तो जेनेटिक स्पीशीज कंसेप्ट यही कहता है कि जो स्पीशीज के जो मेंबर्स है, सेम स्पीशीज के जो मेंबर्स है वो जेनेटिकली सिमिलर होता है और इनमें रिप्रोडक्शन होने की वजह से मतलब फ्री फ्लो ऑफ जीन्स होता है. ठीक है, बिटवीन दी मेंबर्स. ठीक है, लास्ट है बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट. बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट. बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट. ठीक है, ये मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज से, ठीक है, इट इज द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज और ये प्रपोज किया था अर्नेस्ट मायर ने. ठीक है, मॉडर्न कंसेप्ट है, मॉडर्न कंसेप्ट एंड proposed by Ernest Mayr in the year 1942. 1942 में इसने प्रपोज किया था. ठीक है, अर्नेस्ट मेयर ने. उसने मतलब स्पीशीज को कैसे डिफाइन किया था? देखो, अर्नेस्ट मेयर ने बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट में स्पीशीज को डिफाइन किया था कि स्पीशीज वो मतलब ग्रुप्स होता है. ठीक है, स्पीशीज मतलब he defined the species as group of interbreeding natural population. ठीक है, वो मतलब स्पीशीज वो मतलब एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें इंडिविजुअल्स, ठीक है, इंडिविजुअल्स आपस में क्या करते हैं? नेचुरली इंटरब्रीड करता है, नेचुरली रिप्रोड्यूस करता है, रिप्रोडक्शन होता है इनमें. ठीक है, और वो स्पीशीज अगर कोई दूसरा स्पीशीज है उसके साथ क्या है? रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है. रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड मीन्स ये जो इस स्पीशीज के जो मेंबर्स है, इस स्पीशीज के मेंबर्स से क्या नहीं कर सकते हैं? रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है. ही डिफाइंड द स्पीशीज एज ग्रुप्स ऑफ इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशन that are reproductively isolated from other groups of organism and a new species is formed. ठीक है, ठीक है, तो बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट में अर्नेस्ट मेयर कहते हैं कि जो स्पीशीज है, मान लो यहाँ पे एक स्पीशीज है, इसके अंदर जो इंडिविजुअल्स है वो इंडिविजुअल्स आपस में क्या करेंगे? इंटरब्रीड करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे अंडर नेचुरल मतलब उसमें कंडीशन में वो क्या करेंगे? इंटरब्रीड करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे. और मान लो यहाँ पे एक और स्पीशीज है, ठीक है, यहाँ पे ह्यूमन का पॉपुलेशन है या स्पीशीज है, मान लो यहाँ पे मान लो काउस का है, ठीक है, या डॉग का है. तो ये स्पीशीज और इस स्पीशीज के जो इंडिविजुअल्स हुआ आइसोलेटेड है, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है. रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड मीन्स ये इंडिविजुअल्स आपस में तो इंटरब्रीड करता है, रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन इस इंडिविजुअल और इस इंडिविजुअल जो कि स्पीशीज डिफरेंट है इनके बीच में रिप्रोडक्शन नहीं होगा. ठीक है, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होता है. ठीक है, तो बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट यही कहते हैं. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्पीशिएशन के बारे में. ठीक है, स्पीशिएशन
नेक्स्ट आता है हमारा स्पीशिएशन। स्पेसिएशन, ठीक है। स्पेसिएशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, मतलब नए स्पीशीज फॉर्म होना। अब जो स्पेसिएशन जो होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म भी है एक, ठीक है। तो स्पेसिएशन रिफर्स टू द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज या फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वंस। सो स्पेसिएशन इज द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज from pre-existing ones, ठीक है। pre-existing ones, origin of new species from pre-existing ones। तो स्पेशिएशन इज द या फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज या ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्पीशीज। तो इसके मैकेनिज्म है, ठीक है। मैकेनिज्म में मतलब दो टाइप के मैकेनिज्म होता है। एक तो ग्रेजुअल स्पेशिएशन होता है, उसमें भी मतलब एलोपैट्रिक सिंपैट्रिक होता है, ठीक है। इंस्टेंट और एब्रप्ट स्पेशिएशन होता है। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।